हमको सिद्ध करना है कि √5 यानी कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए उल्टा माना जाता है। यानी कि ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमको परिमेय मानना पड़ेगा। यानी हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो उल्टा ही मानना पड़ता है, तभी ये सिद्ध होगा, क्योंकि सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय होने का कंडीशन ये होता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि P जो होता है और Q होता है, P और Q एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी Q कभी भी 0 नहीं होगा। और जो HCF है, HCF P और Q का, वो हमेशा 1 आना चाहिए। ये कुछ कंडीशन होते हैं परिमेय संख्या के। अगर ये है यानी कि P/Q के रूप में है तो वो एक परिमेय संख्या होगा। P और Q दोनों पूर्णांक होंगे तो ही वो परिमेय संख्या होगा। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और HCF यानी मॉस जब भी कभी भी हम निकालेंगे इस P/Q का तो हमेशा 1 आना चाहिए, तभी वो एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहां से कैसे शुरू होता है, इसको तिरछा गुणा कर लेंगे। तो हम गुणा करेंगे तो कर्णी 5 Q बराबर P, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करिए 5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब देखिए, Q स्क्वायर का गुणक क्या है, Q स्क्वायर का गुणक 5 है। ठीक है। तो Q स्क्वायर का गुणक 5 है, तो यानी कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या लिखेंगे, P स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तथा P भी 5 से विभाजित है, P भी 5 से विभाजित है, विभाजित है। यानी जब कोई स्क्वायर, ठीक है ना, किसी संख्या से विभाजित होगा तो वो उसका, मान लीजिए जैसे P स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए ये 25 है। ठीक है। 25 5 से विभाजित है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यानी 5 भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि अगर स्क्वायर विभाजित है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगा। यानी P स्क्वायर जब विभाजित है 5 से तो स्क्वायर हटा देंगे तो भी ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्या करना है, हर क्वेश्चन में चाहे वो कर्णी 5 दे, √3 दे, √7 दे, √2 दे या कुछ भी दे, ठीक है, ये नियम लगाना है। क्या नियम लगाना है, अब आपको P बराबर 5m, P बराबर 5m, यानी ये हर क्वेश्चन में आप करेंगे। ठीक है, ये एक नियम समझ लीजिए, इसके बिना होगा ही नहीं। अब m के जगह r रख दीजिए, x रख दीजिए या कुछ भी रखिए, ठीक है ना, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। तो P बराबर 5m। अब एक चीज समझिए, यहां पर P बराबर क्या दिया हुआ है, √5Q, और यहां पर क्या आ गया 5m। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 था। अब इसको समझिए, अब इसके जगह पे यानी P के जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 कर्णी में 5Q बराबर 5m, 5m। ठीक है, दोनों पक्षों के वर्ग करने पर फिर वर्ग करेंगे तो 5Q का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5Q का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। ये 25 होगा ना, 25 का 25m का स्क्वायर। 5 से ये 25 कट जाएगा, यानी कि Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां लिखेंगे m स्क्वायर का गुणज क्या है 5, यानी कि ये जो Q स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तथा Q भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है।
विभाजित है। ठीक है, तो देखिए यहां है कि P 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, यानी कि P और Q का जो HCF होगा, वो तो 5 आ गया ना। अगर 5 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या करने का ये नियम है कि इसका P और Q का जो हम HCF निकाल रहे हैं वो तो 1 आना चाहिए, लेकिन हमारा 5 आ रहा है। जब 5 आएगा तो हम लिखेंगे इसलिए सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी याद रखिए, √5 का हो, √3 का हो, √2 का हो, 7 का हो, 11 का हो, या किसी का भी हो, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। यानी इस यहां पर आकर के आपको ये चीज मानना ही है। जब मानेंगे इसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है, ठीक है, 1-2 बार करिएगा वो खुद आ जाएगा। ठीक।